जी अस्सलाम वालेकुम। एज आई एम आउट ऑफ टाउन आई हैड नो प्लान्स टू मेक एन वीडियो, बट कल से तारिक जमील साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल जा रही है, तो आई फील इट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक ऑन डैट। वो उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड्स के हसार में जो है एक 6-7 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद एक बच्चा उनसे सलाम लेने की कोशिश कर रहा है और वो उसको धुतकारते हुए आगे निकल जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, सबको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब जो है ख़ुद जब घर से निकलते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ लेके निकलते हैं, जबकि हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने जब भी घर से निकलना है आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना है। तो ये जो है बड़ी हाइपोक्रेसी है कि ख़ुद भी अगर आयतुल कुर्सी पढ़े, अवाम के लिए आयतुल कुर्सी, अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और दूसरी बात यह है कि वो खुद 5-7 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं, जबकि हमें समझाते हैं कि ये दुनिया जो है वो धोखे का घर है, इस दुनिया के उसमें ना आ जाना, इस धोखे में ना आ जाना और सारा कुछ। और बड़ी मुझे देखें इस पे कोई वो बच्चा जो इतना प्यारा मासूम बच्चा उनसे सलाम लेने की कोशिश कर रहा है, उसको धुतकारते हैं, जबकि वो टीवी एक्ट्रेस और अपना फिल्म एक्ट्रेस और वो इवन जो शीमेल्स हैं अपना महक मलिक टाइप अपना जो हैं, उनको वो फुल स्केल जफ्फियाँ डालते हुए नज़र आते हैं वीडियोस में। और वो चूँकि तारिक जमील साहब जो हैं वो अमीरों के मौलवी हैं, वो बड़े लोगों के, वो आम आदमी के तो नहीं हैं। तो जब वो देखें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो किसी भी खातून को उसकी रजामंदी से जफ्फी डालें, जैसी मर्जी जफ्फी डालें, इवन साथ बिठा लें या कोई तकिया भी पहलू में रख लें, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हमारा इतराज़ ये है कि जो साड़ी वारी आंदी है तो फिर कोई मेहरबानी करे करो, सानू तुसी कहंदे हो कि जी ये दुनिया जिहड़ी है मच्छर दा पर है, ये दुनिया मकड़ी दा जाला है, ਤੇ खुद भी इंजॉय ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो आखिर में वो बच्चा, जो मासूम बच्चा जो जिनसे मौलाना साहब ने हाथ नहीं मिलाया, तो उसको ढेर सारी दुआएं। तो उस बच्चे को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पुत्र चंगा हो गया तेरा हाथ नहीं मिलाया। तारिक जमील साहब के दिन बड़े माड़े चल रहे हैं, वो जिन्होंने हाथ मिलाते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क ही हो रहा है। इमरान खान साहब ने हाथ मिलाया सी उन्होंने घर जाके, उन्होंने 14-14 साल की सज़ा हो गई है। शाह महमूद साहब की अमशीरा की फौतगी ते अपना उत्थे खानेवाल जड़ा ना आए सन, और बड़ा उन्होंने जी कसीदा गोई की और बड़ी उन्होंने तारीफ की। उस तो बाद 3 साल हो गए, उस तो बाद जेल पे हुए ने। तो जिन्होंने भी हाथ मिलाते ने अपना इवन तुसी क्रिकेटर्स का ला लो कि जेड़े क्रिकेटर नाल इन्होंने हाथ मिलाया उस बेचारे का कैरियर ही बर्बाद करके रख दिता। सईद अनवर तो लैके इंजमामुल हक, उन्होंने तुसी रोंदे हुए स्टेडियम तो बाहर आते देखा है। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੌੜ ਲਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੇਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾੜੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ MTJ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੋਡਸ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਲੀਗੀ ਇਜਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ 50 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਖਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।